Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with exercise number 7.4, question number 1. The statement of the question is find the seventh term of geometric progression. यानी एक्चुअली इसमें ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसकी सेवंथ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसमें जैसे कि फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 32 है। इसी तरह से अगर ये सीक्वेंस चलता जाए तो सेवंथ टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लास्ट में जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्वेश्चंस करते रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो कि है an इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू पावर n-1। बेसिकली वहाँ पर d था, d एक टर्म से दूसरी टर्म में डिफरेंस होता था, यहाँ पे r है। r का ये मतलब है कि ये बेसिकली रेशो यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है इसको उसी तरह से आप a1 सपोज करें कि ये a1 है। फिर इसके बाद हमने r निकालना है। r जो है ये बेसिकली रेशो है। रेशो सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ है, या आप इसे कह लें कि थर्ड टर्म की सेकंड टर्म के साथ है। सो रेशो आप कोई किसी भी दो टर्म्स के दरमियान ले सकते हैं। सो मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स की रेशो ली, रेशो 8/2, यानी इन्हें सिंपल डिवाइड कर दिया। सो r इज इक्वल टू 4 आ गया। और क्योंकि हमने सेवंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सेवंथ टर्म फाइंड आउट करनी है, सो n इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। जस्ट ये फार्मूला an इज इक्वल टू a1 इंटू r रेज टू पावर n-1, इसमें जस्ट n को जो है वो आप 7 से रिप्लेस कर दें। सो a7 इज इक्वल टू a1 जो कि आपका 2 है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 8/4, यानी ये बेसिकली 4 है, 4 रेज टू पावर 7-1। सो 4 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। अब 4 रेज टू पावर 6 का ये मतलब है कि 4 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसे ज़रा कैलकुलेट करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 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 4, यानी ये आपने 6 टाइम 4 को मल्टीप्लाई किया जो कि 4096 आ जाएगा। इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 8192 आ गया। यानी अगर ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता जाए 2 8 32 और बिल्कुल इसी तरह से, तो ये सेवंथ टर्म जो है ये हमारे पास 8192 आ जाएगी। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।